हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है जिसका नाम है डिजिटल दीपक। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एयरटेल पेमेंट के बैंक के बारे में और सारे फीचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का पोर्टल है और आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक में इतने सारे जो आपको फीचर दिए हुए हैं, सारे फीचर को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फीचर क्या करता है और उसमें हमें कितने सारे कमीशन मिलते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूँ आप डिजिटल दीपक, जिसका मेरा चैनल का नाम है डिजिटल दीपक। तो मैं आपको एक एक करके सारे मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या कौन कौन सा आपके जो फीचर है उसमें आपको अर्न करना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास एम कैश रिटर्न का ऑप्शन आएगा। एम कैश रिटर्न ये वो होता है कि अगर आपके पास आपका पोर्टल में 5,000 रुपया है और उसमें 3,000 रुपये का आपको रिचार्ज, जो आप जानते हैं कि ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक चलाते हैं और जो एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेलर भाई हैं उनको मालूम होगा कि एक लापू नंबर से ये लॉगिन होता है और सारे काम ये लापू नंबर से ही होता है। दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहे हैं एम कैश रिटर्न का मतलब होता है कि अगर हमारे पास 5,000 रुपये, हमारे वॉलेट में 5,000 रुपया है और मुझे 3,000 रुपये का मुझे एम कैश रिटर्न करके, एम कैश रिटर्न का मतलब होता है कि जैसे देखिए हम आपको खोल के बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा वेट लगेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रोसेस करना है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका जो आईडी है वो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है उससे लिंक रहता है और उनसे आपको रिचार्ज लेना रहता है, तो आप रिचार्ज ले सकते हैं या उनसे आप कैश भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ये एम कैश रिटर्न का ऑप्शन है तो आप एम कैश के माध्यम से उनसे आप कैश भी ले सकते हैं या उनको कैश देके आप रिचार्ज का जो आपका पोर्टल है, जो मित्रा में रिचार्ज वाला पोर्टल लॉगिन है, यहाँ पे देख सकते हैं रिचार्ज का है और इधर आपका बैंकिंग का है, तो आप रिचार्ज पोर्टल पे भी वहाँ से उनको एम कैश के माध्यम से वो ले सकते हैं। आपका रिटेलर के पास चला जाएगा पैसा और आप उनसे एम कैश के माध्यम से या तो आप कैश, हार्ड कैश ले सकते हैं या रिचार्ज का बैलेंस ले सकते हैं। दोस्तों, आई होप यू कि ये आपका जो फीचर है आप समझ गए होंगे। माइक्रो एटीएम वो होता है दोस्तों कि आपके पास एक मशीन दिया जाता है जो कि इससे कनेक्ट कर दिया जाता है और आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी बैंक का आपके पास कस्टमर आता है और आपके पास कैश विड्रॉल करता है तो आपको कमीशन मिलता है। ये आपको कैसे लेना है, आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लेना है। इसे एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसे एक्टिवेट करने के लिए आपका नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद इसको इंटरफेस करना है, ये हो जाएगा। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, इसके बारे में आप लोग सब जानते होंगे कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है। यहाँ पे आपको क्या क्या करना होता है ये सारे रिटेलर भाइयों को अच्छे तरह से मालूम होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मेरा नेट का जो प्रॉब्लम है इसके लिए थोड़ा सा स्लो चलता है, उसके लिए मुझे माफ़ी दे दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैश विड्रॉ का ऑप्शन देता है। कैश विड्रॉल मतलब होता है पैसे निकालना। कस्टमर आपके पास आता है, अपना आधार नंबर देता है। आधार नंबर देने के बाद आप अपना उसका बैंक का अकाउंट का नाम चूजिए, कौन सा बैंक का है, उसके बाद वो फिंगर लगाता है। फिंगर लगाने के बाद आप जितना अमाउंट वो बोलता है कि हमें इतना अमाउंट चाहिए, उतना अमाउंट आपको उसका अकाउंट से डेबिट हो जाता है और आपके खाते में जब क्रेडिट हो जाता है पैसे तो हार्ड कैश आप उसको दे देते हैं। इसे बोलते हैं कैश विड्रॉवल। मिनी स्टेटमेंट, आप 10 ट्रांजेक्शन का मिनी स्टेटमेंट उसको देख सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसका कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, इसका मिनी स्टेटमेंट 10 ट्रांजेक्शन का देख सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी यहाँ पे देख सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी आप सबसे पहले कस्टमर अगर आता है तो आप उसको फिंगर लगा के बैलेंस इंक्वायरी कर दीजिए कि आपके खाते में 5,000 रुपये है और कितने पैसे आपको निकालना है, ये बैलेंस इंक्वायरी है। सेंड टू बैंक, ये सेंड टू बैंक का मतलब होता है कि आपका जो ये पोर्टल है उसमें आपको एक बैंक ऐड करना रहता है, बैंक अकाउंट ऐड करना रहता है। बैंक अकाउंट ऐड कर देते हैं तो आपके पास जितना भी अर्निंग होता है, आप मान लिया सुबह में मेरा ओपनिंग बैलेंस था 5,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस के टाइम पे मेरा आ जाता है 2 लाख रुपये, तो सारे जो पैसे हैं वो मुझे बैंक में ट्रांसफ़र करना रहता है। तो आप यहाँ से सेंड टू बैंक में कर सकते हैं। एक्टिविटी लॉग का होता है कि आप कितने ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में सारे डिटेल आपको यहाँ से पता चल जाता है। इसे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कैश विड्रॉल का आपको दिखना है तो कैश विड्रॉल का, मिनी स्टेटमेंट का मिनी स्टेटमेंट, बैंक
जो भी आपको देखना है, अगर ऑल करना है तो ऑल कर सकते हैं और सारे ट्रांजैक्शन आपको दिख जाएगा कि आपको कहाँ पे क्या है। दोस्तों अगले फीचर के बारे में मैं आपको बताऊँ, सेंड मनी। दोस्तों सेंड मनी है जो कि ये ऐसा फीचर है कि इसके माध्यम से आप किसी दूसरे बैंक के खाते में, किसी कस्टमर के बैंक खाते में आप पैसे डाल सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसमें बेनिफिशियरी ऐड करना होता है। बेनिफिशियरी मतलब होता है दोस्तों कि आपके पास जो भी कस्टमर आता है उसका मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारे डिटेल यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के और उसे सबमिट करके पहले बेनिफिशियरी ऐड करेंगे। बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद उसे सेंड मनी के माध्यम से उसके बैंक खाते में पैसा भेज सकते हैं। इसमें आपको कुछ चार्जेस कटेंगे जो कि आपको कस्टमर से लेना है और आपको इसमें कमीशन भी मिलेगा। सबसे बढ़िया और सबसे पावरफुल जो है इसका अकाउंट ओपनिंग। आप कस्टमर का अकाउंट खोल सकते हैं, कस्टमर का अकाउंट खोल सकते हैं जो कि उसका अकाउंट नंबर, उसका मोबाइल नंबर ही उसका बैंक अकाउंट नंबर हो जाता है। और इसमें जो है आप उसका जो पासबुक है, पासबुक डाउनलोड करके दे सकते हैं। पासबुक कहाँ से डाउनलोड होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों यहाँ से अकाउंट ओपनिंग होता है। मैं आपको, अगर आपको चाहिए कि मैं अकाउंट ओपनिंग आपको लाइव करके दिखाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, मैं आपको लाइव करके दिखाऊँगा। उसके बाद ऑप्शन है लिंक, डी-लिंक, आधार, DBT। DBT जो होता है तो दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो कि मोदी जी निकाले थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसके माध्यम से उसको डी-लिंक कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं। यूटिलिटी पेमेंट, जो कि बिजली बिल का पेमेंट कर सकते हैं इससे। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इससे भी आप इंडियन ऑयल का भी कर सकते हैं। कैश ड्रॉप सर्विस, कैश ड्रॉप सर्विस वो होता है दोस्तों कि अगर आपके पास कोई सा भी कंपनी का आता है, जैसे आपका बजाज एयरलाइंस हो गया है, उसके बाद फिर आपका ये हीरो होंडा का हो गया हो, कोई सी कंपनी का कैश ड्रॉप के माध्यम से इसको आप पैसा भेज सकते हैं और इसमें आपका ज़्यादा कमीशन है। उसके बाद दोस्तों रिचार्ज है, आप यहाँ पे रिचार्ज कर सकते हैं। आप अपने किसी भी कंपनी का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, उसके बाद फिर उसे आप अर्न कर सकते हैं। वेक्टर बोनस, यहाँ पे इंश्योरेंस है दोस्तों, इसका जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। अगर आपको इसका जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। अटल पेंशन योजना एक ऐसा अटल पेंशन योजना है, ऐसी स्कीम है दोस्तों कि आप जो भी कस्टमर आता है उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में बताएंगे तो ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि 60 साल होने के बाद उनको एक पेंशन मिलता है जो कि उनको प्रीमियम पे रहता है। इसके बारे में भी आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अलग से मैं आपको अटल पेंशन योजना पे वीडियो बना दूंगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे रेफर लोन अर्न, यहाँ पे 9,000 रुपये का आपको अर्न कर देगा, जो कि आप अगर आप यहाँ से रेफरल करते हैं, रेफरल करने के बाद उनको जो है लोन दिलाते हैं, अगर उनका लोन अप्रूव हो जाता है तो आपको 9,000 रुपये का आपको रेफरल बोनस मिलेगा, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। जितने सारे इंश्योरेंस हैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप लोग देखते नहीं हैं, इसके लिए मैं अलग अलग से मैं आपको बताऊंगा। ग्रुप हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, इसमें बहुत सारे जो है कि यहाँ पे इंश्योरेंस का है। बाई शॉप इंश्योरेंस, फास्टैग, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि आप फास्टैग बना सकते हैं, फास्टैग का रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए टैग सिलेक्ट करना है, इसको कस्टमर मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ से दोस्तों इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आप नहीं देखेंगे। इसके लिए आपको अगर चाहिए कि फास्टैग के बारे में मुझे अलग से बताना है तो मैं आपको अलग से बताऊंगा, अलग से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अप्लाई लोन के लिए अब अगर आप लोग को अप्लाई करना है तो फिर कैश विड्रॉवल वैसा यहाँ पे ऐसा है दोस्तों कि आप जो कस्टमर का अकाउंट खोलते हैं तो उनके पास जो उनका जो नंबर होता है वही उनका अकाउंट नंबर हो जाता है, तो आप डायरेक्ट उनका मोबाइल नंबर से भी कैश विड्रॉवल कर सकते हैं और आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। दो बेनिफिट कस्टमर को मिलता है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक बहुत ही अच्छा अकाउंट है, जो कि बहुत हेल्पफुल है और कस्टमर को भी बहुत ही पसंद आता है। आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, इसके बारे में बताइए, वो ज़रूर खाता खुलवाएंगे। कैश डिपॉजिट, जैसे आप अकाउंट खोलते हैं उसी तरह से यहाँ पे कैश डिपॉजिट का मतलब होता है कि कस्टमर अगर चाहता है कि मेरे खाते में आप पैसा डाल दीजिए, तो जितना आपको हार्ड कैश देगा, मान लिया वो 5,000 रुपये आपको हार्ड कैश दिया, तो 5,000 रुपये उस पर
कैश डिपॉजिट कर देंगे, उनके पास से हार्ड कैश लेना है और सॉफ्ट कैश जो है उनका अकाउंट में डाल देना है। लिंक QR कोड, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कस्टमर का जब अकाउंट खुलता है और कस्टमर का जो है अगर पिन जो एम पिन होता है जो कि सिक्योरिटी पिन होता है, अगर उनके पास उनका पिन नहीं बन रहा है तो यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डाल के और उनका फिंगर लगा के और डिफ़ॉल्ट एम पिन आपके पास चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट एम पिन जाने के बाद फिर आप उनका नया अकाउंट नंबर जो पिन है वो बना सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विसेज मिलेगा जो कि अपलोड करना है, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यहाँ से आप देख सकते हैं सारे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। माई ऑफ़र, आपका क्या ऑफ़र चल रहा है। माई अर्निंग, क्या आपका अर्निंग चल रहा है। प्रोफाइल के बारे में, आपको क्या प्रोफाइल है, आपका किस नाम से है। माई अर्निंग के बारे में, लोड UPI कैश के बारे में, माई इन्फो के बारे में। माई इन्फो ये होता है दोस्तों कि आपको सारे डिटेल बताते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक ने इतने ज़्यादा फीचर दे रखे हैं रिटेलर भाइयों के लिए। अगर आपके पास इतने ज़्यादा फीचर हैं और कोई सा भी कंपनी आपको इतना ज़्यादा फीचर नहीं देगा, वो भी आपको फ्री में मिल रहा है, आपको कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, आपको फ्री में मिल रहा है और आपको फुल सपोर्ट मिलता है। रिटेलर भाइयों के लिए आपको कंपनी की तरफ से एक लड़के का सपोर्ट मिलता है, उसका नंबर मिलता है, आपको हॉट नंबर दिया जाता है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर का सपोर्ट दिया जाता है और इतने ज़्यादा फीचर के साथ और अगर आप काम करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई और पोर्टल खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों इसमें सारे सर्विस अवेलेबल है और आप रिटेलर भाइयों से मेरा एक ही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगर एयरटेल पेमेंट के बारे में आपको कुछ भी पूछना है या किसी तरह के कोई भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मुझे कमेंट करके या मुझे कॉल करके बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मेरा जो नंबर है वो नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से मेरा नंबर ले लीजिएगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन तो दबा दें ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो हो आप तक पहुंचे। आई होप यू दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद पड़ा होगा, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक पूरे भारत में नंबर 1 APS कंपनी है जो कि सबसे ज़्यादा, आप दोस्तों जानते होंगे कि APS जब विड्रॉल करते हैं तो दूसरे कंपनी का जब आप विड्रॉल करके और उसके बाद फिर अपना बैंक खाते में पैसा डालते हैं तो आपको चार्जेस देना पड़ता है, पर एयरटेल ऐसी एक इकलौती कंपनी है जिसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, आपको सारे फैसिलिटीज़ में दिए हैं। सिर्फ आपको नॉलेज की कमी है, आपको इतने ज़्यादा पोर्टल में इतने ज़्यादा सर्विस किसी भी कंपनी का मैंने नहीं देखा है। और एयरटेल पेमेंट बैंक एक ऐसा कंपनी है जो कि भारत की सबसे पावरफुल नेटवर्क कंपनी है और भरोसेमंद कंपनी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।